हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि आज की वीडियो है भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक, जिनको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है, जिनके घोड़े चेतक के ऊपर कई सारी कविताएं बन चुकी है। वो महाराणा प्रताप, भारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक, वो महाराणा प्रताप जिनको अकबर कभी झुका नहीं पाया। कुंभलगढ़ में जन्म लिया मेवाड़ी शासक महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के तरफ से 80,000 की विशाल सेना थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 18,000। सिर्फ 18,000 की सेना लेके 80,000 की विशाल सेना से युद्ध किया महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को सिर्फ एक बात बताई कि मेरा एक एक सैनिक सामने वाले के 5 सैनिकों को मारेगा। वो महाराणा प्रताप जो अकबर से कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। वो महाराणा प्रताप जिनको अकबर कभी पकड़ नहीं पाया और पूरे मेवाड़ पे कभी कब्जा नहीं कर पाया। अकबर जिसने पूरे भारत पे कब्जा किया था, सिर्फ एक राज्य मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर पाया, वो महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। महाराजा उदय सिंह और रानी जयंती बाई। जयंती बाई सिर्फ इनकी माता ही नहीं बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन में ये बहुत ही ज्यादा तेज थे। ये इतने तेज थे, ये खेल ही खेल में बच्चे के लीडर बन जाया करते थे। ये जब थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने सारी की सारी युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली। महाराजा उदय सिंह की सिर्फ एक पत्नी नहीं थी बल्कि बहुत सारी पत्नियां थी और हर पत्नी चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने, और यही थी राजपूतों की टूट फूट, जिसका फायदा उठाया अकबर ने, क्योंकि अकबर बहुत ही ज्यादा समझदार राजा था। अकबर ने कहा कि राजपूतों को राजपूतों से ही लड़ाया जाए, और उसने ऐसा ही किया। उसने राजपूतों में कुछ राजपूतों को मार डाला और कुछ को अपने साथ मिला लिया। और कहते हैं ना, जब जब घर टूटेगा तब तब कोई हारेगा। ऐसा ही होता है। पहले 326 BC में भी ऐसा ही हुआ। जब सिकंदर भारत में आया तो महाराज अम्बी ने पौरस को धोखा देके उससे संधि की, जिससे पौरस हार गए। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाता अगर जयचंद उससे नहीं मिलता, और वैसे ही अकबर भी कभी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाता अगर उसके साथी उससे नहीं मिलते। अकबर जो था वो बहुत ही ज्यादा समझदार राजा था। उसने क्या किया, आदिल के महाराज को अपने साथ किया, तोडरमल को साथ किया और जय सिंह को साथ किया, और जब महाराणा प्रताप थे वो अकेले पड़ गए। लेकिन महाराणा प्रताप ने भीलों की एक नई सेना बनाई और फिर से युद्ध किया और अकबर को बहुत ही कड़ी टक्कर दी। महाराणा प्रताप जो थे वो और राजाओं की तरह नहीं थे जो भोग विलास में रहा करते थे। महाराणा प्रताप अपने प्रजा के साथ रहा करते थे, अपने प्रजा के साथ खाया करते थे, पिया करते थे। पाँव में जूते नहीं, सर में छत नहीं। जो भील थे वो उनसे बोला करते थे कि महाराज, आप सिर्फ एक बार कहिए, हम अपनी जान आपके सामने हाजिर कर देंगे। ऐसे महाराणा प्रताप, अकबर को पता था कि महाराणा प्रताप को हराना मुश्किल है। अकबर ने उनके पास कई सिपाही भेजे, जिसमें से आमिर के महाराज को भेजा, तोडरमल को भेजा, जय सिंह को भेजा, और ऐसे ही 8 प्रस्ताव भेजे महाराणा प्रताप के पास। उन्हीं में से एक प्रस्ताव ये भी था कि आप हमें सिर्फ मेवाड़ दे दीजिए, आप चाहे तो आधा हिंदुस्तान ले लीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं। उन्होंने आधे हिंदुस्तान को लेने से मना कर दिया और मेवाड़ को नहीं देने का वादा किया। 1576 में जब हल्दी घाटी का विशाल युद्ध हुआ था, उस टाइम अकबर की 80,000 की सेना के सामने महाराणा प्रताप की 18,000 की सेना कैसे टिक पाई, क्योंकि जब महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ में ही पैदा हुए थे, उनको वहां की सारी जानकारियां थी। उन्होंने अपनी सेना को बताया कि कैसे पहाड़ियों का यूज करना है,
कैसे घाटियों का यूज करना है, पहाड़ी और घाटियों में कैसे सैनिकों को युद्ध करना है, उनको पूरी युद्ध कलाओं के बारे में पता था, जिसके दम पे उन्होंने अकबर के 80,000 की सेना को कड़ी टक्कर दी। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, और भारत के इतिहास में सिर्फ एक चेतक ही ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई सारी कविताएं बन चुकी है। चेतक जो था वो महाराणा प्रताप का सबसे तेज घोड़ा था और सबसे प्रिय घोड़ा था। महाराणा प्रताप क्या करते थे, वो चेतक के आगे से एक सूर लगा दिया करते थे और सामने के हाथी को समझ नहीं आता था कि ये हाथी है या घोड़ा। एक बार क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप बुरी तरीके से फंस चुके थे तो जो अकबर था उसके हाथियों के सूर के आगे तलवार लगी होती थी, तो महाराणा प्रताप ने जब छलांग लगाई तो वो हाथी की सूर में लगी तलवार से चेतक का एक पाँव कट गया। लेकिन उस टाइम में महाराणा प्रताप बुरी तरीके से फंस चुके थे, लेकिन चेतक ने क्या किया, वो बहुत ही तेज दौड़ लगाई और महाराणा प्रताप को बचाते हुए 80 फीट का नाला क्रॉस किया, और उसके बाद सबसे पहले उसने महाराणा प्रताप को बचाया और उसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। हल्दी घाटी के खतरनाक युद्ध में राम प्रसाद हाथी ने अकबर के 7 से 8 हाथियों को धूल चटा दी थी। अकबर सोच रहा था कि मुझे यह हाथी किसी भी तरीके से अपने साथ करना है, तो अकबर ने क्या किया, 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और किसी तरीके से राम प्रसाद को अपने साथ ले गया। उसने राम प्रसाद को रखा और 28 दिन तक अपने सैनिकों से कहा कि इसको सब कुछ खिलाओ। लेकिन जो राम प्रसाद था उसने क्या किया, महाराणा प्रताप के वियोग में कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। 28 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया और महाराणा प्रताप के वजह से अपने प्राण गंवा दिए। फिर अकबर ने कहा कि जिससे हाथी ने मेरे सामने घुटने नहीं टेके तो मैं महाराणा प्रताप को कैसे हरा पाऊंगा। फिर क्या हुआ, एक अफवाह उड़ने लग गई जिसमें यह बताया गया कि जो महाराणा प्रताप है वो अकबर से संधि करने को तैयार है और वो उनके गुलाम बनने को तैयार है। अकबर ने बीकानेर के एक राजा थे पृथ्वीराज राठौर, उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि देखो महाराणा प्रताप मेरे सामने झुकने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज राठौर था उनको ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप को एक चिट्ठी लिख डाली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या जंगल का शेर अब सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्तों के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब म्यान के अंदर चली जाएंगी, राजपुतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध, ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा है, मेरी नीचे झुक चुकी हैं, कृपया मुझे बताए। महाराणा प्रताप ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उनका खून खौल उठा, उनकी आंखें लाल हो गई गुस्से से, और उन्होंने कहा कि बादलों में वो क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की वो चोट कभी बनी नहीं, और कुत्ते की तरह जीने वाले हाथी की बात कभी सुनी नहीं। भूखा प्यासा रहकर मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा, लेकिन मेवाड़ कभी नहीं जाने दूंगा। अकबर को यह समझ में आ गया कि वो महाराणा प्रताप को नहीं हरा सकता है, और धोखे से हराना अकबर की फितरत में नहीं था। इसलिए अकबर ने फिर दूसरी तरफ रुख कर लिया और मेवाड़ को छोड़ दिया। फिर महाराणा प्रताप ने फिर से अपना कब्जा पूरे मेवाड़ पे कर लिया और मेवाड़ के हर रियासत को जीत के वो फिर से मेवाड़ के राजा बन गए। फिर कुछ दिन सही चला। फिर एक दिन महाराणा प्रताप शिकार करने गए थे, तो शिकार करते हुए उनको कुछ चोटें लगी और उनकी जान चली गई। उस टाइम पे अकबर ऐसा राजा था जो अपने दुश्मन की मौत पे बहुत रोया। तब अकबर ने कहा कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को नीचे कभी झुकने नहीं दिया। और मुझे एक बात का अफसोस रहेगा कि मैं महाराणा प्रताप को
कभी हरा नहीं पाया।